पहली बार गया था, ऐसा अनुभव पहले नहीं आया था। एक बार तो खोपड़ी में आया कि ये राम राम ही राम राम चल रहा है, फिर समझ में आया कि राम राम के अलावा कुछ है भी नहीं। और इसी की अपने जीवन में प्रस्तुति करने के लिए गुरु तत्व बीच में आ गए, और इसलिए मैं गुरु वंदना कर रहा हूं। बोलने में कोई कंजूसी मत करिए, त्रुटि रह जाए तो रह जाए। जय सद्गुरु वंदन, जय सद्गुरु वंदन, परम कृपालु परम दयालु, परम कृपालु परम दयालु, परम कृपालु परम दयालु, परम कृपालु परम दयालु, हरते जग क्रंदन, हरते जग नंदन, जय सद्गुरु वंदन, 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 परम तपस्वी परम मनस्वी, परम तपस्वी परम मनस्वी, परम तपस्वी परम मनस्वी, परम तपस्वी परम तेजोमय दर्शन, तेजोमय दर्शन, जय सद्गुरु वंदन, 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 जय सद्गुरु वंदन। अंतर्मन के भाव इसी में से आगे बढ़ते चले जाते हैं, और तभी गुरु कृपा से अपने रोम रोम में राम अवतरित होने लगता है। राम संसार की वो एकमात्र परम शक्ति, सारे सृष्टि ब्रह्मांड को जो अपने सामर्थ्य से लगातार चला रही है। और 2-4 महीना नहीं हुआ है, 2-4 साल नहीं हुआ है, 1000-2000 साल भी नहीं हुआ है। मैं जब पढ़ता था तो हमारे प्रोफेसर बोलते थे 5000 साल पहले सृष्टि आई हुई कि वाह रे वाह, थारी खोपड़ी में कहीं ना कहीं लाग गया। भारत की धरी के संत महात्मा गुरु इत्यादि वो क्या बोल रहे हैं, लगभग 200 करोड़ वर्ष पूरे होते होने वाले हैं, 2 अरब वर्ष हो गए। एक अद्भुत सृष्टि, 84 लाख उसके अंदर योनियां विकसित हुई है, अनेक प्रकार के विलक्षण चीजों से युक्त, और एक सबसे विलक्षण जीव बनाया जिसको मारू कह रहे मिन्नक जमारो भाई, इकट्ठे पड़े हुए मिन्नक जमारो। मनुष्य जीवन सब अभिनंदनीय प्रभु ने बनाए हैं। चिड़िया भी अभिनंदन है, कुत्ता भी अभिनंदनीय है, घोड़ा भी अभिनंदनीय है, हाथी भी अभिनंदनीय है, बंदरों भी अभिनंदनीय है, उंदरों भी अभिनंदनीय है, क्योंकि प्रभु ने बनाया है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी सबसे जबरदस्त है, ये गुरुओं ने बार बार समझाया है। मनुष्य के अंदर विलक्षण बुद्धि भी है, विलक्षण विवेक शक्ति अगर जागृत करे तो हो सकती है, नहीं करे उसकी मर्जी, और करने लगे तो जो प्रारंभ में मूर्ख सा व्यक्ति दिखता था, जिस दिन उसके मन में संकल्प जागृत हुआ, कोई न कोई गुरु भी उनको मिल गए, और वो भारत की धरती का नहीं, विश्व की धरती का, संस्कृत का महानतम ज्ञानी आदमी कहलाता है कवि कालिदास। प्रारंभ में वो गैला दिख रहा था, जब तक उसे विवेक जागृत नहीं किया तो व्यक्ति गैला हो जाता है। हाथ तो यही है, पैर तो यही है, सब कुछ यही है,
लेकिन संयम से वो चल नहीं सकता। और इसीलिए अनेक प्रकार की मूल ध्यानस्थ तपस्या में गुरु तत्व कौन धारण करते हैं? दिखने में तो वे भी इस मनुष्य के अंदर, इस धरती पर यही रूप लेकर के आते हैं, लेकिन स्थिर चित्त से निरंतर मंथन करते हुए सबका कल्याण, सबका आनंद, सबका सुख, इसीलिए जीवन लगा देते हैं। दुनिया में कहीं भी यह परंपरा विकसित नहीं हुई जो भारत की धरती पर गुरुओं की हुई है। दुनिया में टीचर हुए, टीचर प्रोफेसर हुए हैं, वीसी हुए हैं, वो वे होंगे, उनका अपना महत्व हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन गुरु की महिमा अपरंपार, जो अपने लौकिक जगत में सब बातों को सम्यक समझाएगा, हमको भी दृष्टि देगा, उसको कहते हैं गुरु। धरती पर जन्म देने वाली तो मां है, संरक्षण करने वाली पिता है, लेकिन जन्म लेने के बाद जीवन को सफल करने की दृष्टि देने वाला गुरु ही और कोई नहीं है। और इसीलिए अपने यहाँ सरल से आजकल उद्घोष भी चलते हैं, अपने अपने माँ बाप सदगुरुदेव की, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सब बोलिए, अपने अपने माँ बाप, अपने अपने माँ बाप गुरुदेव की। 3 जय क्यों बुलवाते हैं? माँ बाप की कृपा से धरती पर आया, इस रूप में आया, लेकिन अगर योग संस्कार और योग विवेक का जागरण, भक्ति का जागरण, शक्ति का जागरण गुरु नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कर नहीं सकता। हालांकि प्रारंभिक बहुत छोटा बरवे तो सो गुदिया, तब तो माँ भी कुछ उसको सिखाती है, दादी भी सिखाती है, नानी भी सिखाती है। तो हमारे शास्त्र में कहा है, पहला गुरु हर आदमी का उसी का माँ है, उसकी दादी है, उसकी नानी है, भले वो अनपढ़ है। कोई भी आदमी का पहला गुरु है उसके स्वयं की माँ बाप ही है, घर वाले वो उनके पहले गुरु हैं। उसमें माँ, दादी, नानी का सबसे बड़ा रोल है। और आजकल कभी कभी पढ़ाई के चक्कर में हमारा माथा घूम जाता है कि दादी हमने ही को नहीं, माँ हमारी तो अनपढ़ है। अरे भैया, तेने को अनपढ़ लगती होगी, माँ के हृदय का वात्सल्य प्रेम के बिना तुम्हारा जीवन चल भी नहीं सकता। और जो ही तुमने थोड़ी सी आगे छलांग लगाई, घरों बारे गली में आयो, कूदवा लाग गयो, 5 साल को हो गयो, 6 साल को हो गयो, 7 साल को हो गयो, उस समय घर वाले किसी न किसी योग्य गुरु के साथ जोड़ देते हैं। और जब वो गुरु के साथ में जुड़ता हुआ आगे बढ़ता है तो उसका जीवन की दिशा जबरदस्त बिल्कुल विकसित होने लग जाती है। तब उसको ध्यान में आता है कि सृष्टि की परम शक्ति का कोई मालिक तो उसको राम कहा गया है। द्वैत्व अद्वैत होगा, निर्गुण सगुण होगा, राम नाम परमात्मा का पर्याय है। राम ही भले दशरथ का नंदन होगा, लेकिन परम शक्ति का पर्याय भी वही है।